पब्लिक के साथ ही हूँ और पब्लिक को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम गाएंगे लेकिन अच्छा गाएंगे। जितनी चादर होती है उतने पैर, तो चादर कर लेंगे हम बड़े, उसकी टेंशन नहीं लेने का। सबने देखो मेहनत करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव है एंड सोशली, जैसे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, सोशली अलर्ट है। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाओ, बेटियां बहुओं को सम्मान दो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं सिटी जंक्शन स्पेशल में। और आज जो स्पेशल हस्ती को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो हस्ती किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अकोला की शान माने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकोला के ज़िला पुलिस अधीक्षक माननीय जी श्रीधर सर की। हाल ही में इनका तबादला हुआ है और जो जर्नी इनकी यहाँ रही है उसी को लेकर आज हम इनसे ख़ास बात कर रहे हैं और ख़ास वक्त उन्होंने सिटी जंक्शन को दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। समय देने के लिए तो मैं एक बार पहले आखिरी में भी करूँगा, लेकिन पहले भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमको समय दिया आपके बिज़ी शेड्यूल में से। सर, ये जो जर्नी है आपकी रही है, आप यहाँ पे कौन से साल से अपॉइंट हुए थे? मैं जून 2020 में इधर ज्वाइन किया था और अभी 20 अक्टूबर 2022, मतलब लगभग 2 साल 4 महीने मैंने इधर एसपी करके काम किया है। सर, इस 2 सालों में आपने इतना वर्क किया है सर कि आप हमेशा याद रखे जाओगे इस काम के लिए। अगर बड़ी बातें करें तो दर्शकों, अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो ज़िला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो अभी नया जिसका उद्घाटन हुआ है, दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप जो है, पुलिस क्वार्टर्स जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथों हुआ है सर। बराबर है। काफ़ी मेरा एक कंप्लीट पीरियड है 2 साल 4 महीने, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा, मेमोरेबल रहा। जैसे आपने बोला 3 मेजर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, मतलब हमारा लगभग 378 पुलिस क्वार्टर्स का और नया एसपी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग प्लस अपने वेलफेयर पेट्रोल पंप। सो उसके अलावा बाकी इधर सन उत्सव और कोई भी क्राइम कंट्रोल में हमने मेजरली काम किया, जैसे एमपीडी तरीपार का। सो ओवरऑल मेरा पीरियड एज अ इंडिविजुअल, एज एन एसपी मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा एंड काफ़ी गुड मेमोरीज से मैं अकोला से जा रहा हूँ मैं। जी सर, और अकोला वालों में भी, अकोला के दिमाग में भी आपकी मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है सर। आपने हर चीज़ के पर फोकस किया है, ना कि सिर्फ क्राइम, बल्कि जो बच्चे खो चुके हैं उनको भी लौटाने के लिए या उनको ढूंढने के लिए आपने कई मिशन चलाए मुस्कान करके। और आपके द्वारा गठित विशेष दल हमेशा कार्रवाइयाँ करता रहता है जो अपराधी तत्वों के ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा है सर। और अपराध कहीं ना कहीं कम हुआ है, चाहे फिर वो शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, जो भी जिस तरह के माफिया हो, उन सब पर एक अंकुश इस आपके द्वारा गठित जो दल था और विलास पाटिल सर, उनके थ्रू जो काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। उस बारे में सर दर्शकों को कुछ बताया। सो स्पेशल स्क्वाड बनाने का एक मतलब था, कारण क्राइम ब्रांच तो उनके काम करते हैं लेकिन उनका लिमिटेशंस भी है, कारण उनका मोस्टली कोई भी गुनाह हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चोरी हो जाते हैं, कोई चेन स्नैचिंग हो जाते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस डिटेक्शन और बाकी कोई गुनाह डिटेक्शन के बारे में उनका ये रहता है, बाकी भी कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक पैरेलल टीम रखने का मतलब है ताकि हर एक चीज़ का एक चेक होना चाहिए। सो सिर्फ क्राइम ब्रांच को हमने बोला है, फिर उनका ऐसे हो जाएगा, फिर हम ही करेंगे, ऐसे एक उनका डोमिनेशन हो जाएगा। सो उनको काउंटर करने के लिए हमने स्पेशल स्क्वाड रखा है एंड स्पेशल स्क्वाड को काउंटर करने के लिए क्राइम ब्रांच, ऐसे मतलब दोनों का पैरेलल चलना चाहिए ताकि जिला में फिर एक हेल्थी कंपटीशन भी रहेगा दोनों टीम्स के बीच में, मतलब क्राइम ब्रांच का और विशेष पथक के बीच में करके हमने उस प्रकार का किया है। एंड हमारा मेन फोकस ये रहा ये 2 साल की कालावधि में क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, कारण जनरली पुलिस का तो काम है, मतलब एक आधा गुनाह हो गया जाके वहाँ स्पॉट विजिट करना, वहाँ तपास करना, अपराधी को अरेस्ट करना वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन मेरा मेन फोकस और हमारा टीम का मेन फोकस यही था, मतलब गुनाह घटने के पहले, होने के पहले उसको प्रिवेंट कैसे करना। सो वो हमारा मेन फोकस होने की वजह से इस प्रकार का स्पेशल स्क्वाड का गठित किया है। बाकी हमने उसकी रिलेटेड कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसका फल हमें अभी मिला है। जैसे अभी कंपेरेटिव फिगर हमने बोला, लास्ट 15-20 साल में सबसे कम मर्डर 2022 में हुआ है, मतलब अभी तक। और जैसे बाकी कोई सीरियस ऑफेंसेस है सो भी 2022 में काफ़ी कम हुआ है, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका मेन कारण है स्पेशल स्क्वाड हो गया, अपने क्राइम ब्रांच का काम हो गया, बाकी अपने प्रिवेंटिव एक्शन का विषय हमने बोला एमपीडी तरी पर, उसकी वजह से हुआ है करके हमने मेन फोकस क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर किया है। जी, मैं वही कहने वाला था सर कि आपके कार्यकाल में जितने अपराधी तड़ीपार हुए ना सर, उतने मेरे ख्याल से अभी शायद नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अपराध पर एक अंकुश लगाने में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।
और सर क्या क्या प्लान थे जो अभी अधूरे रह गए हैं, जो आप चाहते थे कि अभी आगे करने वाले थे? एक्चुअली मेरा, जैसे मैंने बोला, कोई मेजर प्रोजेक्ट्स था। एक्चुअली एसपी ऑफिस का उद्घाटन भी मेरा डाउटफुल था, कारण गणपति बंदोबस्त होने के बाद सो सबका बदली का थोड़ा स्पीड हुआ है, मतलब ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से। सो मुझे लगा एक ही प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा टाइम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, फिर हमारे हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। सो मैं थोड़ा दुखी था, लेकिन ऊपर वाला ने उसको भी बराबर कर दिया। एंड अभी मेरे हिसाब से कुछ करने का बचा नहीं है अभी, मतलब ऐसे एसेट्स प्रोजेक्ट। लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाका में पुलिस स्टेशन और वहाँ की वसाहत है, सो उसके बारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना था। उसकी बहुत सारे प्रस्ताव हमने भेजा है, वो एक काम मेरे तरफ से थोड़ा अधूरा रह गया। एंड बाकी अपने वर्किंग के बारे में वो तो डे टू डे आते रहेंगे, अपने प्रिवेंशन के, अपने गुना डिटेक्शन के बारे में। लेकिन मेजर ग्रामीण इलाका का थोड़ा पुलिस स्टेशन और वसाहत का डेवलपमेंट है, वो मेरे पीरियड में थोड़ा सा वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड का रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट की तरफ से फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, कारण मेजॉरिटी फंड कोविड इसमें हो गया। सो वो एक पर्सनली मैं मानता हूँ मेरा टाइम में थोड़ा अधूरा है। सो आने वाला एसपी को मैंने ब्रीफ किया, संदीप गोगे जी को, सो डेफिनेटली वो उसका फॉलोअप करेंगे, डेफिनेटली वो फुलफिल करेंगे वो। सर बच्चों के लिए भी आपने खास तौर पर कार्य किया है, बच्चों के लिए भी पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल कक्ष बनाया था जो बहुत तारीफ हुई थी, उसके बारे में सर दर्शकों को थोड़ा सा। सो आइडिया ऐसे था, कारण कोई भी 18 साल के नीचे है, हम उनको मतलब बच्चे मानते हैं, मतलब इवन एक आधा बार उनकी तरफ से एक आधा अपराधी मतलब गुनाह हो जाता है, नहीं तो फिर वो विक्टिम है। ऐसे दो साइड का विषय रहता है, इधर वो गुनाह करते हैं, नहीं तो उनके ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं। लेकिन कायदा भी क्लियर है, मतलब वॉटएवर है, दोनों साइड है, मतलब उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ, नहीं तो उन्होंने अत्याचार भी किया है कई बार गलती से। सो उनको बच्चे करके उनको ट्रीट करना चाहिए, करके उनको अरेस्ट नहीं करने का, उनको क्या क्या करना है, वो ऐसे बहुत सारे डिटेल कायदा है। सो हमने दिमाग में आया, फिर अभी कायदा अलग है, सो नेचुरली उनको ट्रीटमेंट भी अलग मिलना चाहिए करके हमने दिमाग में ये लिया था। फिर वो एक प्राथमिक स्वरूप में अपने सिविलियन पुलिस स्टेशन आदि में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, नहीं तो चाइल्ड फ्रेंडली रूम, ऐसे हमने शुरू किया है। सो उधर सिटी डिवीज़न का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सो सिटी में कहीं भी ऐसे इधर एक आधा 18 साल के नीचे वाला व्यक्ति ने कोई गुनाह किया, नहीं तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, सो उनको तुरंत वहाँ लेके आते हैं। वहाँ कोई सिविल ड्रेस में स्टाफ रहता है, उसका कायदा के हिसाब से हम उनका ये किया है। एंड वो भी ग्रामीण इलाका में हमको करना था, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, ग्रामीण इलाका में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, करके हमको ग्रामीण इलाका में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का विषय है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। सो वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद फिर वो भी ग्रामीण इलाका में इम्प्लीमेंट हुआ तो अच्छा रहेगा। सर सबसे बड़ी बात की जाए तो लॉकडाउन, जहां हर आम आदमी परेशान हो गया था, और वो सारा जर्नी आपने लॉकडाउन का भी निकाला है, और उसके बाद सारे त्यौहार भी लॉकडाउन के बाद जो आए हैं, तो सारी भीड़ और सभी समाज के त्यौहार हुए हैं, चाहे रमज़ान हुई हो, फिर रामनवमी हुई हो, कावड़ महोत्सव हुआ हो, गणपति हुए हो, दुर्गा देवी हुए, ये सारा कितना चैलेंजिंग था सर? काफ़ी चैलेंजिंग था, कारण तब मैं शुरू में आया था, कोविड का पीक था जून 2020 में, सितंबर 2020 में फर्स्ट वेव का पीक था, एंड मार्च अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव का पीक था। सो नेचुरली कोई भी प्रकार का त्यौहार के बारे में रिस्ट्रिक्शंस था गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जनरली थोड़ा लोगों को में चर्चा था, अभी एसपी साहब है कोविड में आया, उनको कुछ यहाँ के बारे में मालूम नहीं, ऐसे वैसे। सो वो भी मेरा मन में चल रहा था, नहीं यार अभी ऐसे नाम कमा के नहीं जाना है। सो नेचुरली कोई भी प्रकार का त्यौहार है वो करना चाहिए करके, लकीली अगेन ऊपर वाला का कृपा है। सो उन्होंने बराबर वो भी मुझे मौका दिया, जैसे रामनवमी से लेकर अकोला का क्या क्या बंदोबस्त है उन्हें मैंने पूरा कर लिया। इनफैक्ट नॉर्मल टाइम से जैसे 2 साल लोगों को बंदी होने की वजह से बहुत एकदम आप लोग भी देखा होगा काफ़ी बड़े पैमाने में हुआ, मतलब जैसे नॉर्मल टाइम हुआ उससे दुप्पट त्रिपट बहुत क्राउड हुआ था। सो इट वॉज अ चैलेंजिंग थिंग, बट स्टिल बिकॉज ऑफ टीम वर्क एंड एफर्ट्स हमने काफ़ी उसको अच्छे तरीके से किया। सो ऐसे मेरे हाथ में ऐसे कुछ रहा नहीं अकोला में कुछ करने का बंदोबस्त करके जैसे मैंने शुरुआत मैंने किया, इट वॉज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री पीरियड। सो ऐसे कोई कम नहीं पड़ा, कोई काम छोड़ा नहीं हमने, कोई भी किया हुआ है वो अच्छा हुआ है, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सर आपने सभी समाज को जोड़ने के लिए सद्भावना रैली भी निकाली और कई तरह के कार्यक्रम्स भी लिए हैं सर, और उसकी वजह से आपको हर समाज का तबका, हर वर्ग आपको बहुत चाहता है ज़िला पुलिस अधीक्षक के तौर पर, और ये आपका तबादला हो रहा है तो रोटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल को लगता है कि यार सर अकोला की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ की जैसे मेरा पोस्टिंग हुआ था, सो जनरली अकोला डिस्ट्रिक्ट का एक टैग है, मतलब अति संवेदनशील, तो वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब एक अभिप्राय है, कारण उसकी बहुत सारे पास्ट इंसिडेंट्स है, जैसे 1992 में हुआ है, उसके बाद 2012 का कोट का दंगल है, ऐसे कुछ पास्ट इंसिडेंट्स है।
सो कोई भी आदमी इधर आते हैं उनको एक माइंडसेट से आते हैं, नहीं ऐसे करना पड़ेगा। सो मैं भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं भी उसी माइंडसेट से आया है। वहाँ की अकोला का लोग थोड़ा सा अलग है ऐसे वैसे करके। लेकिन यहाँ आने के बाद और कुछ 1-2 महीने 3-4 महीने काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ, विशेष करके कोविड के टाइम में जिस प्रकार से पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बाकी इधर पॉलिटिशियंस की तरफ से, डिपार्टमेंट को, इधर लोगों को सपोर्ट मिला। तो मुझे महसूस हुआ नहीं यार, मतलब ये काफ़ी गलत है। अकोला के बारे में एक इंप्रेशन है वो काफ़ी गलत है। यहाँ का लोग काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक आधा कोई घटना, पुराना घटना हुआ होगा, सो पुराना घटना को लेकर एक ज़िला को नाम कि शहर को नाम देना ठीक नहीं। सो डेफिनेटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव है एंड सोशली, जैसे इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं, सोशली अलर्ट है। जैसे सिंस अभी बार बार अकोला के बारे में बोला जाता है, सो यहाँ एक आधा छोटे भी घटना हुआ, तुरंत वहाँ के नागरिक लोकल पुलिस स्टेशन को, नहीं तो एसपी ऑफिस को, एसपी को, नहीं तो कोई वहाँ के अधिकारी को तुरंत कॉल करते, कारण इतने अलर्ट है, कारण वो नहीं चाहता है वापस इस प्रकार का 1992 में वहाँ कोई घटना हो करके। सो ये कहीं भी मैंने देखा नहीं, मतलब बाकी इसके पहले मैंने बीड में काम किया और अकोला मेरा 6th पोस्टिंग है अलग अलग रैंक पे। सो मैंने काम किया है, लेकिन इस प्रकार का सोशली अलर्ट पब्लिक मैंने कहीं देखा नहीं, इंक्लूडिंग मीडिया। जैसे मीडिया का कल का एक कार्यक्रम में भी तारीफ़ किया था, आपका मीर साहब था सीनियर रिपोर्टर। सो मीडिया का भी काफ़ी बढ़िया रोल रहा, विशेष करके कोविड के टाइम में। एंड तब अमरावती में बड़े पैमाने में, अमरावती नांदेड़ में कुछ प्रकार का दंगल हुआ था तब, वो त्रिपुरा घटना को लेकर। लेकिन अकोला में नहीं हुआ, उसका मेन कारण है, ठीक है, पुलिस ने हमने हमारा काम किया, लेकिन पब्लिक और मीडिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, कारण मीडिया ने काफ़ी रेस्पॉन्सिबली उस समय बिहेव किया। नहीं तो फिर एक आधा मीडिया पर्सन ने कोई डालने में कुछ उनका हरकत नहीं था, इधर ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन एक आधा घटना भी हो गया, लेकिन वो तुरंत हमको पूछते थे, सर ऐसे ऐसे हुआ, आपका बोलना क्या है, मतलब कुछ उधर उसके बारे में छापना है क्या, नहीं तो व्हाट्सअप में करना है क्या। हमने एक आध बार बोला नहीं यार थोड़ा सा रुक जाओ, हम उसको हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आप कवर करो। इतने कोऑपरेटिव था। सो एवरीवन इंक्लूडिंग मीडिया, पॉलिटिशियंस, पब्लिक जनरली यहाँ की काफ़ी कोऑपरेटिव है और सोशली अलर्ट है। सो डेफिनेटली इस प्रकार से आगे मेंटेन हुआ है। डेफिनेटली अकोला का वो टैग है संवेदनशील, अति संवेदनशील, उसकी जैसे विकास का थोड़ा सा दिक्कत है, कारण जनरली कहीं भी गांव कि शहर वो संवेदनशील कि ऐसे बार बार मारामारी होती है, कम्युनल दंगल होता है, ऐसे कुछ हुआ देन वहाँ विकास का तरह सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं, अब यहाँ की है, पहले अकोला कैसे, अभी फ्लाईओवर्स आया है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आया है। सो नेचुरली अकोला का विकास है अभी सही में शुरू हुआ है, और इस प्रकार से आगे भी मेंटेन करना चाहिए, ऐसे मेरा प्रार्थना भी रहेगा। कारण मैं अकोला से ज़्यादा जुड़ा हूँ एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली मैन। सो डेफिनेटली मेरा भी ये इच्छा रहेगा, अकोला इस प्रकार से आगे विकास होना चाहिए, यहाँ के लोग अच्छे रहना चाहिए। अकोला का पूरा जर्नी सर आपके साथ इसलिए रहा क्योंकि लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन ख़त्म होना और अकोला का उड़ान पुल यानी यातायात की जो समस्या है वो भी समझाना, क्योंकि उस टाइम पे जब यातायात कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जब पुलों का काम चल रहा था, उड़ान पुल का, उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी, वो भी मैनेज आपके मार्गदर्शन में हुआ सर। ये सारा का सारा यादगार तो रहने वाला है सर। और आपने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अंकुश लगाए थे सर, जिस तरह के जैसे भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि अकोला अति संवेदनशील था लेकिन अब अति सहयोगशील हो गया है, तो वो फ़र्क अभी अकोला वासियों ने किया है सर। आखिरी कोई मैसेज सर, यानी अभी इस जर्नी का सर। सो डेफिनेटली एज एन ऑफिसर, एज अ इंडिविजुअल मैं अकोला मिस करूँगा, एंड और एक बार मौका मिला डेफिनेटली मैं अकोला में काम करना मेरा इच्छा भी है। यहाँ के लोग, यहाँ की परिस्थिति काफ़ी अच्छा है, एंड मेरे के लिए, मेरे परिवार के लिए, कारण मेरा फैमिली भी काफ़ी इधर जुड़ा हुआ है। एंड सही में मेरा मिसेस और मेरा बच्चे रोया, मतलब यहाँ से अकोला से छोड़ के जाना है करके। सो डेफिनेटली अकोला इज़ अ वेरी गुड प्लेस, काफ़ी अच्छा है, राजराजेश्वर का नगर है, एंड इस प्रकार से अकोला आगे और जल्दी विकास होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी विकास होना चाहिए, और जल्दी इधर पुलिस कमिश्नरेट और बाकी कुछ बड़ा डेवलपमेंट आना चाहिए, ऐसे मेरा इच्छा है। एंड अकोला का पब्लिक, अकोला का मीडिया व इतर यहाँ के लोग हमें काफ़ी सपोर्ट किया, पर्सनली मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। एंड इस प्रकार से आपका प्यार मेरे साथ और हमारा परिवार के साथ रहना, ऐसे मेरा प्रार्थना में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय दिया। माननीय ज़िला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सर, लॉकडाउन के समय सिर्फ आदेश ही नहीं दिए बल्कि खुद सड़कों पर उतरे। ऐसे बहुत कम पुलिस अधीक्षक होते हैं कि जो लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए भी कार्य करते हैं। उन्हीं में से एक ज़िला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सर। अभी फ़िलहाल में भले इनका तबादला हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये दोबारा अकोला ज़रूर आए। सर, आपके अभी तक के कार्य की पूरी जर्नी को सिटी जंक्शन सलाम करता है सर। थैंक और आने वाले आपके सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको ढेरों बधाई। यू।
तो दर्शकों, ये था सिटी जंक्शन स्पेशल में। सिटी जंक्शन स्पेशल के नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ फिर होंगे रूबरू। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।